नया IBN 7 हौसला है। मुंडका में अरविंद केजरीवाल की ये रैली जिसकी शुरुआत हो चुकी है। किसानों को संबोधित करने के लिए अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचे हैं किसानों के बीच में। बता दें कि कल कुछ किसान नेता अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे थे और मुआवजे की मांग उन्होंने की थी। 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की तर्ज पर उन्होंने मुआवजे की मांग की थी और अब अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं मुंडका। रैली की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें सीधी मुंडका से। जिस वक्त आम आदमी पार्टी कर रही थी किसान रैली की तैयारी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का कर रखा था घेराव शिक्षकों ने। सर, इन्होंने ये कहा था कि हम परमानेंट करेंगे आपको, लेकिन अभी फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि आप हमें रिन्यू कीजिए। ये रिन्यू का भी कोई सर्कुलर नहीं डाल रहे हैं डायरेक्टरेट की साइट पे, इसलिए हमने विरोध किया है। जिस वक्त चल रही थी आम आदमी पार्टी की स्वराज रैली की तैयारी, आम आदमी सेना की महिला शाखा कर रही थी सीएम के घर के बाहर प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल 15-20 दिन अपना इलाज कराने बेंगलोर चले गए, लेकिन महिंद्रा सुरक्षा का इतना सेंसिटिव मैटर अरविंद केजरीवाल ने एक दिन ये नहीं सोचा। हमारी मां बहनों को जेल सुरक्षा मिल गई क्योंकि मुख्यमंत्री के डेकोरम में आ गए। चुनाव के दौरान वायदों की झड़ी लगाने और रातों रात दिल्ली के कायाकल्प का दावा जैसे मंद पड़ रहा है, आम जनता का गुस्सा सड़कों पर नजर आने लगा है। जंतर मंतर से पार्टी बनाने और सियासी सफर शुरू करने वाली पार्टी के खिलाफ गुस्सा भी जंतर मंतर दिल्ली की सड़कों और केजरीवाल के घर के बाहर दिख रहा है। एक तरफ निजीकरण और ठेका प्रथा के खिलाफ जनमत पाने वाली पार्टी का बदलता मिजाज लोगों के आक्रोश की वजह बन गई। दिल्ली में महिलाओं पर होने वाले अपराध से फूटने लगा है गुस्सा, तो दूसरी तरफ केजरीवाल खोज रहे हैं पार्टी के विस्तार की राह। भूमि अधिग्रहण बिल और बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर बिछ रही है सियासत की बिसात। निकाली जा रही है साइकिल रैली। सिख दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के नाम पर साइकिल रैली निकालने से क्या होगा? दिल्ली पूछ रही है, आखिर चुनावी वादों पर कब अमल करेगी सरकार? क्या पार्टी के कलह से ध्यान हटाने के लिए हो रही है रैली? क्या सरकार की नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए हो रही है रैली? दिल्ली के किसानों के बाद कब उनकी सुध लेगी सरकार? किसान तो बहाना है, पंजाब पर निशाना है। जी हाँ, किसान बहाना है लेकिन पंजाब पर निशाना, यही हमारा आज का मुद्दा। मुंडका में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं किसानों के बीच और रैली की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली की आबादी के हिसाब से यहां मुट्ठी भर किसान हैं। कुल आबादी के लिहाज से महज 0.75% किसान है, यानी कि करीब 1 लाख, और इन किसानों की तुलना देश के बाकी हिस्से के किसानों से नहीं की जा सकती है। इनकी जमीन बेहद कीमती है। अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचकर भी कोई किसान अपनी जिंदगी खुशी से गुजार सकता है, लेकिन बेमौसम बारिश से इनकी फसलों को नुकसान हुआ है। शीला दीक्षित सरकार ने तो दिल्ली में किसान होने की बात से ही इनकार कर दिया था। शीला दीक्षित ने कहा था कि दिल्ली में किसान है ही नहीं। अब ऐसे में फसलों और किसानों के बहाने क्या केजरीवाल सियासत कर रहे हैं, यही है हमारा आज का मुद्दा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। परिचय मैं करा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सुदेश वर्मा, इसके अलावा किसान नेता नरेश डबास और दुष्यंत नागर, बीजेपी की तरफ से ओपी शर्मा जी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ इस वक्त कांग्रेस नेता आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आम आदमी पार्टी की तरफ से सोमनाथ भारती हमारे साथ हैं। रैली की शुरुआत हो चुकी है। मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में केजरीवाल खड़े होंगे और बड़ी संख्या में जो दिल्ली का किसान है वो यहां पर आकर बैठा है सुनने के लिए, केजरीवाल को सुनने के लिए
और उम्मीद भी यही की जा रही कि शायद केजरीवाल कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बता दें कि कल कुछ किसान नेता मुलाकात करने के लिए गए थे और उन्होंने 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजे की मांग की है। इससे पहले बता दें कि 1998 में फसलों की इसी तरीके से बेमौसम बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हुआ था। तब की सरकार ने 800 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया था और उसके बाद अब तो उम्मीद यही की जा रही है कि शायद केजरीवाल कुछ ऐलान करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी नरेश जी, यहाँ पर जो किसान बैठा आज क्या सोचकर बैठा होगा? अरविंद केजरीवाल को सुनने के लिए हालांकि लोग आए हैं, सोच क्या रहेगी, क्या कुछ उम्मीदें हैं किसान की? किसानों को केजरीवाल साहब ने बहुत वादे किए हैं। उनके ग्रामीण एजेंडे में 17 मांगे जो किसानों की तरफ से आई थी, उन्होंने एक एक मांग को पूरी करने की बात कही थी। हालांकि ये फसल का नुकसान आकस्मिक हुआ है, लेकिन उम्मीद किसान यही करता है कि जैसे केजरीवाल जी ने वादे किए हैं तो उम्मीद से भी ज्यादा वो लोगों को देंगे। तो कम से कम 35-40 हजार रुपए की घोषणा मेरे हिसाब से उनको आज करनी चाहिए। अपनी वादों की छड़ी के अनुसार वादों की जो उन्होंने झड़ी लगाई थी, जो बढ़ा चढ़ा के देने की बातें करते थे। 35-40 हजार पर हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजे की पर हेक्टेयर नहीं मैडम, मैं पर एकड़ की कह रहा हूँ। हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है, पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। दिल्ली की जो जमीनें हैं वो हेक्टेयर में नहीं बटी हुई, किसान के पास एकड़ में जमीनें हैं। हेक्टेयर में तो 2.5 एकड़ हो गया। ठीक है, यानी कि किसानों ने हालांकि मांग की है 30,000 रुपए की। चलिए ये आपकी मांग है। वो हेक्टेयर की मांग है मैडम। वो किसान ही फर्जी हैं, वो 30,000 रुपए हेक्टेयर मांग रहे हैं। अच्छा, इसको भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए, इसको भी क्लियर कर दीजिए। वो झाड़ू पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, कैडर के लोग हैं उनके, वो उन्हीं की तरफ की बात कर रहे हैं। 1 लाख रुपया पर हेक्टेयर का खर्चा आता है इसकी फसल को तैयार करने के लिए। ठीक है, तो जो 30,000 की मांग कर रहा है, इसका मतलब वो मांग ही गलत है। यानी कि वो लोग जो गए थे अरविंद केजरीवाल के पास मांग करने के लिए, वो उन्हीं की पार्टी के लोग हैं। आपका ये पार्टी के लोग हैं, वो किसान नहीं है। नहीं है। सोमनाथ भारती हमारे साथ हैं। यहाँ पर उस मांग को लेकर सवाल उठ रहे हैं सोमनाथ भारती, और बड़ा सवाल ये कि अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे, रैली कर रहे हैं मुंडका में, जबकि शिक्षक भी आज घेराव कर रहे थे, उनकी बात नहीं सुनी गई। महिलाओं की रैली हुई, तमाम लोग जिनसे आपने वोट लिए उनको एक तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है, और किसानों की बात सुनने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं वहां पर। हालांकि गलत नहीं, लेकिन फिर भी सवाल बड़ा ये है कि क्या निशाना पंजाब है? नवजोत जी, ये बहुत सुखद है कि हर वो तबका जो कि आज तक जिसका शोषण होता रहा है वो हमारे तरफ देखता है, चाहे वो किसान हो, स्टूडेंट्स हो, महिलाएं हो, शिक्षक हो, या कोई और भी तबका हो, व्यापार वर्ग का तबका हो। ये सुखद है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम सबकी मांगों के ऊपर एक सिलसिलेवार तरीके से काम कर रहे हैं और बड़े गहराई से और बड़े ध्यान से सबकी मांगों को समझ करके उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। सबकी मांगों के ऊपर हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख, किसानों के साथ पूरे देश में आज तक अन्याय के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। चाहे वो शॉर्ट सप्लाई ऑफ यूरिया हो, या उनके फसलों के मूल्यों की बात हो, चाहे उनके फसलों के ऊपर बोनस की बात हो, या एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में कोई सब्सिडी की बात हो, या और तरह के जो पॉलिसी इश्यूज हैं, आज तक राजनीति के अलावा किसानों के साथ कुछ हुआ ही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री साहब बार बार कहते हैं जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, लेकिन उनको तनिक भी ध्यान नहीं है कि किसानों की जमीनों के ऊपर क्या हो रहा है। किसान जमीन जो उसका एकमात्र जो जीने का साधन है, उसके साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है। जो लैंड बिल है, हर तरफ से उसको अपोज किया जा रहा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री को बाहर घूमने से फुर्सत नहीं है। ठीक है, देश में आग लगी हुई है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री को फ्रांस और कनाडा घूमने से फुर्सत नहीं है। कैसे याद आ गई किसानों की? भाजपा ने राजस्थान में इनको वादा किया था इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, ना तो बारिश हुई है, फार्मर्स को, लेकिन आज तक वो कहीं भी साइड पे नहीं है। ये तो जिस दिन बारिश हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी, उसी दिन जाना चाहिए था ना मुख्यमंत्री साहब को, लेकिन अब अचानक से आज कैसे याद आ गई? नहीं, ये तो बहुत पहले से शेड्यूल था, क्योंकि हम जो सिलसिलेवार तरीके से, हमारा 2 महीना तो आया हुआ है। 2 महीनों में हमने स्कूलों के ऊपर, बिजली के ऊपर, पानी के ऊपर, अपराध के ऊपर जिस तरह से कंट्रोल करने का प्रयास किया है, इसकी भी कभी तनिक प्रशंसा कर दिया कीजिए। किसानों के ऊपर आप अगर याद करें, शीला जी ने तो मना कर दिया भी किसान दिल्ली में होते हैं। हम तो कह रहे हैं इस बार आज देखेंगे एक अच्छी खासी मूल्य
प्रति हेक्टेयर दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री अनाउंस करेंगे। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सोमनाथ जी, तो बहुत अच्छी बात है, किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। लेकिन ये बताएं, क्या मुख्यमंत्री ने किसानों से मुलाकात की इससे पहले कभी? बिल्कुल मुलाकात की। अगर आप कभी मौका मिले तो आइए सचिवालय में, सवेरे से लेके शाम तक मुलाकातें चलती रहती है। और शिक्षक बेचारे जो बाहर इंतजार करते हैं कि हमें समय दिया जाएगा, वो आशा है कि आज नहीं तो कल होगा, वो सब मिल रहे हैं जी। शिक्षक जो इंतजार करते रहते हैं बाहर की हमें भी समय दिया जाएगा, उसका क्या? मैडम मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं एक मिनट उससे देखिए, हम कह रहे हैं कि हमारे पास हम एक सिलसिलेवार तरीके से हर मुद्दे के ऊपर काम कर रहे हैं। शिक्षकों को भी पता है कि उनके इश्यूज के ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, समयानुसार सबकी समस्याओं को खत्म किया जाएगा। चलिए आलोक जी। देखिए नवजोत जी, बड़ा दुखद है, कितना बढ़िया भाषण दिया है हमारे मित्र ने अभी। वो कह रहे हैं पूरे देश में आग लगी है और केजरीवाल साहब फायर टेंडर लेके निकल गए हैं। पिछले 2 महीने से पूरे हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर है और केजरीवाल जी के दफ्तर से 5 किलोमीटर दूर के ऊपर जमुना पार किसान रहता है। वहाँ पर 5 मिनट नहीं मिले कि किसानों से जाकर मिल लें। वो अभी वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे इक्विपमेंट्स के ऊपर, सब्सिडी और तमाम तरह की। दिल्ली के अंदर 360 गांव हैं और लगभग 20,000 ऐसे किसान हैं जिनके पास 1 एकड़ से कम जमीन है। लगभग 2 लाख हेक्टेयर जमीन इस बार रबी क्रॉप के अंडर है, जिसमें गेहूं बोया हुआ है, जो लगभग पूरी तरह से इस समय बर्बाद हो चुकी है। लेकिन उनके पास समय नहीं था। समय किस बात के लिए था कि जो बजट आया, उस बजट के अंदर रूरल डेवलपमेंट बोर्ड का जो खर्चा था, वो जो बजट था रूरल डेवलपमेंट बोर्ड का, वो 64 करोड़ इन्होंने घटा दिया। इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल का जो बजट था, वो छोटा सा ही बजट होता, ज़्यादा नहीं होता दिल्ली के अंदर, उसके अंदर भी 28.6 करोड़ रुपया घटा दिया इन्होंने। किसानों की बड़ी चिंता है इनको। इन्होंने फर्टिलाइजर के ऊपर जो पिछले साल तक सब्सिडी मिल रही थी वो इस बार हटा दी। इनकी चिंता बहुत है इनको। इन्होंने एपीएमसी एक्ट भी आके चेंज कर दिया है पूरी तरह से। मंडियों में घूम रहे हैं इनके एमएलए, किसानों को ध्यान रखते हुए पूरा घूम रहे हैं लोग। मैं इनको जानना चाहता हूं, आपने कौन सा मुआवजा बढ़ा दिया? मैं बता नहीं, एक मिनट बिंदु और। जिस समय पर साहिब सिंह वर्मा जी थे, 6.18 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दिल्ली में मिलता था और सीएम साहिबा गई तो 75 लाख का मुआवजा हमने किया। ठीक है, हमसे भी कुछ कमियां रही होंगी, हम ये नहीं कह रहे कि हमने सब कुछ कर दिया है, लेकिन आप लोग आकर इस तरह से प्रवचन देते हैं जी, आपकी सीएम साहिबा ने तो किसान होने से ही मना कर दिया था कि दिल्ली में तो किसान ही नहीं है। उन्होंने केवल ये कहा था कि किसानों की किसान होने से मना कर दिया था। उस बात से भी सहमत नहीं हूं। कम से कम इस पे तो आप रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए मुझे कहीं पर, अगर रिकॉर्डिंग देखिए। अब आप देखिए, अब आप मुद्दे से मत भटकाइए, आप मुझे बता दीजिए पिछले 2 महीने में आपने किसानों के लिए दिल्ली के एक भी कदम उठाया तो बता दीजिए मुझे। ठीक है, आलोक जी जवाब ले लेते हैं सोमनाथ जी से। जी सोमनाथ जी, जो आपने नवजोत जी कहा वो मैं फिर से याद दिलाना चाहूँ आलोक जी को कि शीला जी ने किसी जमाने में 2 महीने में आपने क्या कहा था वो बता दीजिए मुझे। किसानों के मुद्दों पे क्या बात करेंगे? किसान नहीं है वो नहीं कहा था बिल्कुल। एक सेकंड आलोक जी, मुझे बोलने अभी नहीं कहा, उन्होंने केवल कहा था कि संख्या काफी कम है। आलोक जी आप मुझे बोलने नहीं दीजिए आलोक जी। जी सोमनाथ जी, आलोक जी बोलिए। आप मुझे बोलने नहीं दीजिए। देखिए, सब्जियों की मंडियों से लेकर के किसानों के खेतों तक अगर कहीं भी कोई पॉलिसी नजर आती है तो मुझे तो नहीं दिखता कि भाई कांग्रेस ने क्या उनके लिए किया आज तक। मैं तो बता कांग्रेस रहा हूं आपको, एक ऐसी पार्टी रही है, तमाम नीतियां साथ बताई साथ है में मैंने, भाजपा भी हमने मुआवजा नहीं बढ़ाया कि एपीएमसी का गठन हमने नहीं किया। 67 सालों में देश में 67 साल छोड़ दीजिए, आप पिछले 2 महीने में किसानों का क्या हुआ वो बता दीजिए। भिखमंगा बन के रहे। आप किस नैतिक अधिकार से आज वहां पर रैली करने जा रहे हैं, मुझे केवल ये बता दीजिए। जो अन्नदाता है, अरे भाई आप बोलने नहीं देते मुझे आलोक जी। नहीं, आप मुझे बता दीजिए ना, पिछले 2 महीने में आपने अगर एक भी कदम किया होगा। देखिए, आप अगर 67 साल का इतिहास लेकर बैठ जाएंगे तो कोई 67 साल पहले तो आपका जन्म ही नहीं हुआ था। आप थोड़ा धैर्य आप मुझे केवल ये बता दीजिए 2 महीने में क्या केजरीवाल जी को 5 मिनट नहीं मिले, किसानों से जाकर मिलने के 5 मिनट नहीं मिले। आप बताने तो देंगे पहले तब तो। गृह मंत्रालय जो भारत सरकार का है उससे आपको जाकर मुआवजा मांगने का समय नहीं मिला। आलोक जी जवाब ले लेते हैं कि दिल्ली डायलॉग कमीशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा
किसानों की समस्याओं के ऊपर कंसंट्रेटेड है। डायलॉग और किसानों की समस्याएं चाहे दिल्ली में हो, छोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए, सीएम के पास 5 मिनट नहीं मिले, आप बेंगलोर में अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन किसानों के पास 5 मिनट के लिए नहीं जा सकते। समाधान के उन समस्याओं की तरफ समाधान लाना संभव नहीं है। अरे भाई, डायलॉग से मालूम ही नहीं है कि मुख्यमंत्री साहब ने, उप मुख्यमंत्री साहब ने कितनी मीटिंग्स करी। आप पहले तो ये बता दीजिए, मालूम ही नहीं है कि हमारे एमएलए किस कदर से ग्राउंड पे उतर के किसानों के साथ कदम समस्याओं का। आप इस तरीके से बात करेंगे तो चर्चा बढ़ेगी। कोई कुछ समझ नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है। नरेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। अब रुकिए, आप दोनों रुकिए। दुष्यंत जी, आप कहना चाह रहे थे, प्लीज। पहले नरेश भाई कहिए। नरेश जी, मैं कहना चाहता था, शीला दीक्षित जी ने जो 75 लाख रुपए का ऐलान किया था, वो एक कमेटी का गठन करने के बाद किया था। उस कमेटी ने सिफारिश की कि 75 लाख रुपए कम से कम होना चाहिए, और उससे पहले 2005 में रेट रिवाइज हुए थे, 2001 में रिवाइज हुए थे, 2007 में रेट रिवाइज किए, जो 53 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से एडिशनल अमाउंट प्लस सोलिज्म मिला के 75 लाख बैठता था जी। मेरी खुद की जमीन तब एक्वायर हुई थी। 24 अगस्त 2005 को मेरे सेक्शन 4 हुए, और 29 अगस्त को 2 लाख रुपए रेट रिवाइज कर दिया गवर्नमेंट ने जी। सरकारी अधिकारियों को ये पता था कि रेट रिवाइज होने वाले हैं, किसान के साथ छल कर दिया कि 1 हफ्ते पहले सेक्शन 4 कर दिए। उसको लेके हम मुख्यमंत्री से मिले, नेताओं से मिले, तब कमेटी का गठन हुआ कि दिल्ली में रिवाइज रेट क्या होना चाहिए। उसके बिहाफ पे इन्होंने 53 लाख रुपए आधारभूत मूल्य जो 1570 था 53 लाख किया, उसके हिसाब से 75 लाख रुपए रेट हुआ जी। हमारे सेक्शन 4 हुए थे, लेकिन हमारे अवार्ड नहीं हुए थे, और 18/12/2007 को रेट रिवाइज करके 53 लाख कर दिया। हमारे को 1 रुपया मुआवजे का अवार्ड कोई हुआ नहीं था। हमारे को गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा जी। तो उसको लेके हमने कंजावला में एक आंदोलन किया, और बड़े व्यापक स्तर पे इसको लेके गए। हम कांग्रेस के नेताओं से मिले, जयप्रकाश अग्रवाल जी ने सोनिया गांधी से मिलवा, तब हमारा रेट बढ़ा के 48,64,000 कर दिया, जो कि 75 मिलना चाहिए था उस वक्त भी। तो कमियां तो रही हैं, लेकिन चाहे वो सरकार कोई भी रही हो, सही सरकार कोई भी रही हो, नहीं तो उस वक्त हमारा ये राइट बनता था कि हमारे को पूरा मुआवजा दिया जाता। दूसरा, आज भी 18/12/2007 को जो रेट रिवाइज किए थे, वो आज तक रिवाइज नहीं किए गए हैं। बीच में केंद्र की सरकार में भाजपा का शासन भी आया है, 2 महीने केजरीवाल जी भी रहे हैं, और अब भी केजरीवाल की सरकार है। तो अब किसान क्या चाह रहा है? अब तो दिल्ली में मास्टर प्लान की एक नई बात आ गई है। और आम आदमी पार्टी है, इन्होंने वादा किया गांव के लोगों से कि आपका लाल डोरा बधाएंगे, आपकी चकबंदी की जाएगी, आपका धारा 81 को खत्म किया जाएगा, धारा 33 को खत्म किया जाएगा, ग्राम सभा की जमीनें जितनी भी जिस विभाग के पास है वो वापस लेके उन पे कॉलेज, स्कूल और विकास के कार्य किए जाएंगे। अब वो तो आने वाला समय बताएगा, या तो मास्टर प्लान को डेमोलाइज करना पड़ेगा, या इनको अपना लागू करना पड़ेगा। सुदेश जी, किसान की हालत भी हमने सुनी, किसान की स्थिति भी हमने सुनी, हमने सियासी बयानबाजी भी सुनी। यानी हम भले ही ये कहें कि ठीक है, दिल्ली का किसान अमीर है, दिल्ली के किसान की जो जमीन है उसका रेट काफी ज्यादा है, लेकिन आप जिसका जिक्र हमने शुरू में भी किया था कि वो अपनी जमीन बेच तो नहीं सकता, मुआवजा तो उसको भी चाहिए, क्योंकि खेती उसको करनी है, वो उसका रोजगार है, वो उसको काम करना है। अब सवाल ये है कि हालत दिल्ली में भी किसान की वही है जो बाकी देश के हिस्सों में है जी। और इससे एक बहुत सीरियस प्रश्न निकलता है, जो आज यूनियन गवर्नमेंट में बैठी है बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसको सोचना होगा कि अगर ऐसी विपदा आती है तो जो हम बार बार बात करते हैं ना कि इंश्योरेंस की किसान का, वो इंश्योरेंस क्यों चरमरा जाता है, क्यों स्टेट को इतने बड़े कंपनसेशन को देना पड़ता है? क्योंकि अगर इनपुट कॉस्ट जो किसान है, अगर बैंक से लोन आसानी से मिल जाए तो कैलकुलेट करने में आसान होगा, और उसका इंश्योरेंस भी हो सकता है, और फिर वो इंश्योरेंस का मुआवजा इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। तो सरकार इस बहुत बड़े मुआवजे के चक्कर से बच सकती है। तो क्यों नहीं सरकार इस पर ज़्यादा ध्यान देती है? किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया, ये किसान क्रेडिट कार्ड यही सब सिचुएशन है जो बताता है ये कितना इफेक्टिव है। क्या किसान जा रहा है? अगर वो किसान बहुत गरीब है तो क्या किसान ने लोन लिया था? क्या बैंक आसानी से लोन दे रहा है इन किसानों को? उनकी जमीन में इतनी ताकत है? तो ये सब इश्यूज जो है ना, बहुत बड़े इश्यूज हैं। लेकिन इंश्योरेंस की बात अभी दुष्यंत जी जो हम जिक्र कर रहे थे ब्रेक पर, कि वो भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, उसमें भी पूरी तरह से नहीं मिल पाता। दुष्यंत जी इंश्योरेंस का ये है कि एक ब्लॉक के अंदर 70% गांवों का 70% क्षेत्रफल का जो भूमि है, फसल है,
उसकी बर्बादी पहले होनी चाहिए, प्लस प्रत्येक खेत की 50% होनी चाहिए। वो ऐसा हो नहीं पाता। कई बार एक ब्लॉक है, उसकी भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न है, तो इस वजह से उसका कवर नहीं मिल पाता बीमा का। बीमा तो बोझ है, बीमा में सुधार होना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ के किसानों की बात होनी चाहिए। और मैं एक प्रश्न हमारे माननीय भारती जी से पूछना चाहता हूँ। भारती जी ने अभी कहा कि किसानों से मिलने के लिए सुबह से शाम तक हम लोग बैठे रहते हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे रहते हैं, सबसे बातचीत करते हैं। माननीय भारती जी, हमने एक व्यक्ति, जब आपकी पार्टी बनी थी, रमजान चौधरी मेवात के हमारे किसान संघर्ष समिति के साथी थे, किसान संघर्ष के आपको एक नेता के रूप में दिया, आपने बाउंसरों से उसका पैर तोड़वा के उसको बाहर फेंकवा दिया, वो भी एक किसान था, उसके विषय में नहीं सोचा आपने? मैं आपसे इसी प्रश्न का, मैं ये आपको कोई आपत्ति नहीं कर रहा आप नहीं मिलते, ये भी नहीं कह रहा मैं आप पे कोई आरोप भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं कि रमजान चौधरी की क्या गलती थी कि आपने उसको जो है बेचारे को बाहर फेंकवा दिया? वो हमारा किसान संघर्ष समिति का एक साथी था, आपकी पार्टी में फाउंडेशन मेंबर बना। दुष्यंत जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि चूंकि आपको उस मीटिंग की डिटेल्स का पता नहीं है। नहीं, हमें मालूम तो नहीं है, मैं उस मीटिंग में लेकिन था। मैं तो मानवीय आधार पर पूछ रहा हूं आपसे। बातें फैलाई गई, जितनी भी गंदगियां फैलाई गई, ये सब मनगढ़ंत थी। इसलिए दुष्यंत जी देखिए, मैं उस बात को नहीं छेड़ना चाहता यहाँ पे। मैं भी आपसे गुजारिश करूं कि आज मुद्दे को हम भटकाएं नहीं। बात किसान की आ रही है तो हमने आपको एक किसान वॉलंटियर दिया, उसकी चर्चा तो करनी पड़ेगी। उसकी चर्चा कर रहे हैं। भारती जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। रमजान चौधरी मेरे पर्सनल फ्रेंड है, मुझे मालूम है रमजान चौधरी जी के बारे में। हम उनको यहाँ पे ना लाएं। देखिए, व्यक्ति विशेष अगर ये डिस्कशन ना बना करके हम जनरल में किसानों की समस्याओं के ऊपर चर्चा करें तो वो बेहतर होगा। जब किसान के बेटे की बात करते हैं तो व्यक्ति विशेष हो जाते हैं। नरेश जी भी एक सवाल करना चाहते हैं। बात ये कहना चाहता हूँ, पहली बात मैं बताता हूँ भारती जी, नरेश जी एक सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। नरेश जी किसान नेता हैं जी। जब कोई बात होती है, जमीन की खरीद फरोख्त होती है, कुछ भी होता है तो वो एकड़ के हिसाब से होता है। अब मुआवजा देने की बात तो आप हेक्टेयर के हिसाब से कर रहे हैं। अब एक परिवार है जिसमें 4 बेटे हैं और 1 हेक्टेयर जमीन भी नहीं है, उनको कितना छोटा चेक मिलेगा? ये तरीका समझ लेते हैं भारती जी से, किस तरीके से, क्योंकि ये तरीका गलत है। नहीं, आज केजरीवाल एक बड़ा ऐलान वहां पर करने वाले और आपने कहा कि ये एक ऐतिहासिक ऐलान होगा। अभी तक जो कुछ किसानों को नहीं मिला वो अब मिलेगा, कैसे मिलेगा? थोड़ी देर में मुआवजा अनाउंस करने वाले हैं, उसके पहले वो अनाउंस करें। मैं अनाउंस नहीं करना चाहता, ठीक है, इसलिए थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। लेकिन मैं एक बार बता देना चाहता हूं कि किसी भी राज्य में किसी भी समय जो मुआवजा की राशि रही है उससे कई गुना बढ़कर के ये राशि होगी, इतना मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। कई गुना। पर वो तरीका क्या होगा भारती जी, यही जानना चाह रहे हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा मुआवजा? नहीं, एक प्रश्न ये होता है मैडम, गुणात्मक तो हो गया। अब पंजाब और बंगाल का, वहाँ का जो किसान है उसकी अलग स्थिति है, दिल्ली के किसान की अलग वैल्यूएशन है। तो आप बनारस का किसान भी पूछ रहा, वो भी इंतजार कर रहा आपका, जहाँ पे आपके मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़े थे। बनारस के किसान भी देख रहे हैं, उनके विषय में भी कुछ सोचा आपने? दिल्ली की बात कर लेते हैं अभी। क्यों मैडम, दिल्ली की बात कर ले। मुख्यमंत्री जी चुनाव बनारस से लड़ते हैं तो दिल्ली की बात तो कैसे होगी? बनारस की भी होगी साथ में। बनारस के किसान हो या पूरे भारतवर्ष के किसान हो, एक बहुत बड़ी रैली आयोजित है 22 अप्रैल को, पार्लियामेंट का घेराव कर रहे हैं हम। उस दिन किसानों को साथ लेकर के हम ये बताना चाहते हैं किसानों के मुद्दों के प्रति हम कितने संवेदनशील हैं। भूमि अधिग्रहण कानून के ऊपर, भूमि अधिग्रहण कानून बदला गया, पूरे देश का किसान आज परेशान है, लेकिन आपके मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला भूमि अधिग्रहण कानून का मामला हो। देखिए, आप वो रहस्यमयी चुप्पी भी जो है, वो रहस्यमयी चुप्पी भी देश का किसान उसके विषय में भी जानना चाहता है। ऊपर तो हमने भूमि अधिग्रहण कानून के ऊपर तो हमने कितने प्रेस रिलीज इशू किए हैं। और सबसे यही तो कह रहा हूं, 22 अप्रैल को भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ बहुत बड़ा संसद में घेराव करने वाले हैं। तो उसमें आपको बहुत कुछ नजर आएगा कि किस तरह से हम संवेदनशील हैं किसानों के मुद्दों के प्रति। जी भारती जी, रहिए हमारे साथ। तारुक जी, आऊंगी आपके पास, आप कुछ कहना चाह रहे थे। और मुख्यमंत्री जी ने कल हमारे को ये एहसास करवाया था कि प्रधान जी कुछ पूछो मत, मैं किसानों के दिल के दर्द को जानता हूं और मैं वही
खड़ा होके उनके बीच में अपने बात को और किसानों के काम को 1 मिनट में मैं कर दूंगा। मैं आज बहुत बहुत आप सबकी तरफ से मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं। आज तक ऐसा रिकॉर्ड किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। 20,000 रुपये हमारे हर नुकसानदायक किसान को मिलेंगे। मैं अरविंद जी का बार बार टीम 160 की तरफ से, देहात की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत सबकी तरफ से शुक्रगुजार हूं। मैं आपका जितना कम उतना कम, आप इसके बारे में 3-4 बातें और हैं जो इन्होंने कल कहा था। 1281 1 मिनट वो याद दिलाता हूं मैं, और वो आउटरीच प्लॉट और कई चीजें हैं। मैं चाहता हूं कि आपके मुख से बहुत अच्छी लगेंगी, आप उनको करो। करेंगे जी, सारी बात करेंगे, चिंता मत करो। तो दोस्तों, जो काश्तकार है उन्हीं को दिया जाए। 20,000 रुपए प्रति एकड़ का मतलब 50,000 रुपए हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। यह ऐलान करके मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा जी, यह आप ही का पैसा है, मेरी जेब से नहीं जा रहा, जनता का पैसा है। मैं तो आप ही का सेवक हूं, आप लोगों ने चुन के भेजा, मेरी जेब में तो कौड़ी भी नहीं है, आप ही का पैसा, आप ही टैक्स देते हो। फर्क बस इतना है कि पहले इस पैसे की चोरी हुआ करती थी, अब इस पैसे का सदुपयोग होने लग गया, ये पैसा आपके विकास के काम में आने लग गया। अब ये तो मैंने कोई एहसान नहीं करा, मेरा फर्ज बनता है कि जिस काम के लिए आप लोगों ने मेरे को चुन के भेजा था, मैं हमेशा भगवान से इसी बात की प्रार्थना करता हूं कि भगवान मेरे को सक्षम करे कि मैं जनता की सेवा करता रहूं। दोस्तों, मुझे बताया गया है कि शायद देश भर में अभी तक का ये सबसे ज्यादा मुआवजा है। ये जरूरत भी थी जी। आज पूरे देश के अंदर किसान की जो हालत हो गई है, पूरे देश में जगह जगह किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकारों ने ऐसी नीतियां बनाई है कि किसान आज कोई किसानी नहीं करना चाहता, किसानी करने में कोई मुनाफा नहीं बचा। लेकिन इन सरकारों को यह नहीं समझ में आता कि कल अगर किसानों ने अन्न उगाना बंद कर दिया तो ये इंडस्ट्री थोड़ी खाएंगे भी, खाने के लिए तो खाना ही चाहिए, खाने के लिए तो रोटी चाहिए। तो ये पूरे देश के अंदर एक संदेश भेजना बहुत जरूरी था। अब मैं उम्मीद करता हूं कि देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर भी किसान अपनी आवाज उठाएंगे कि अगर दिल्ली के अंदर 20,000 रुपए एकड़ मिल सकता है, दिल्ली के अंदर 50,000 रुपए हेक्टेयर मिल सकता है, तो हरियाणा में क्यों नहीं मिल सकता, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकता, पंजाब में क्यों नहीं मिल सकता, महाराष्ट्र में क्यों नहीं मिल सकता। सबको आवाज उठानी चाहिए। भाई साहब कह रहे गुजरात में क्यों नहीं मिल सकता। एक अभी किसी भाई ने बताया कि उसका मुआवजा किया गया था, अभी पहले ओले पड़े और उसके बाद बारिश हुई थी। हमारे अधिकारी गए थे, उन्होंने मुआयना किया कि कौन कौन सी किस किस की जमीन खराब हुई है, किस किस को मुआवजा मिलना चाहिए। हो सकता है उसमें कमी रह गई हो भाई साहब, क्योंकि सरकारी अफसर जब करते हैं, चाहे पूरे अच्छे से करें, तब भी किसी ना किसी का गिला शिकवा तो रह जाता है। तो मैंने अपने डिविजनल कमिश्नर साहब को बुलाया, उनसे पूछा और मैंने उनसे प्रस्ताव रखा। मैंने कहा भाई अगर ऑब्जेक्शन है लोगों की तो कैसे दूर हो सकती है। तो हम लोगों ने यह तय किया कि जो भी ऑब्जेक्शन है, किसी भी गांव में गांव की पूरे गांव की पंचायत बुला लेंगे, सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लेंगे और सारे गांव वालों के सामने पटवारी भी बैठ जाएगा, हमारा विधायक उसकी अध्यक्षता करेगा, विधायक के सामने, सारे गांव वालों के सामने, हमारे अफसरों के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो सभा तय करेगी वो दिल्ली सरकार मान लेगी।
मंजूर है जी? सारों के सामने हो जाएगा, नहीं तो मेरे को डर ये है कि कल को आप जाओगे अफसर के पास, अफसर कहेगा आधा मेरे को दे दे, आधा तू ले ले, मैं तेरी पास कर देता हूं। ऐसा ही होता है ना जी? ये नहीं होने देंगे। अब आपके गांव में सबके सामने होएगा, सारी पंचायत बैठेगी, गांव बैठेगा और उसके सामने इसका निर्णय किया जाएगा। कल मैंने डेवलपमेंट विभाग के अफसरों को भी बुलाया था और उनको मैंने आदेश दिया है कि हरियाणा के किसानों को खाद और बिजली की सब्सिडी मिलती है, पंजाब के किसानों को मिलती है, हिमाचल प्रदेश के किसानों को मिलती है, उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलती है, महाराष्ट्र के किसानों को मिलती है, दिल्ली के किसानों को खाद और बीज पे सब्सिडी नहीं मिलती। तो मैंने उनसे कहा है भाई हमें दिल्ली के किसानों को भी खाद और बीज की सब्सिडी देनी है। तो उन्होंने पूरी रूपरेखा बनानी तैयार कर दी है और जल्दी उसके ऊपर भी हम लोग घोषणा करने वाले हैं। अभी जब मैं आ रहा था रास्ते में कई गांव से होता हुआ, तो एक जगह कुछ गांव वालों ने मेरी गाड़ी रोक ली। उन्होंने बताया जी खेती के लिए हमको ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। मैंने तुरंत अभी रास्ते में ही अपने दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को फोन किया। उन्होंने कहा जी नीति के हिसाब से कनेक्शन देने हमको, किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन दिए जाने चाहिए और लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को देने होते हैं। तो दोस्तों जितनी भी अभी तक इसमें पेंडिंग एप्लीकेशन है, जिन जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा है और कई सालों से उनको नहीं दिए जा रहे, मैं जाके इसका पता करूंगा कि क्या क्या पेंडिंग है और क्यों नहीं दिए जा रहे और जल्दी आप लोगों को ट्यूबवेल के कनेक्शन भी दे दिए जाएंगे। फिर किसानों ने बताया कि किसानी करने के लिए बिजली बड़ी महंगी है, जबकि दूसरे राज्यों के अंदर किसानों को खेती करने के लिए सस्ती अलग रेट में बिजली दी जाती है। इसके ऊपर भी मैं वापस जाके अपने अफसरों से चर्चा करूंगा कि हम दिल्ली के किसानों को कितनी सस्ती बिजली मुहैया करा सकते हैं। चुनाव के दौरान मैं कई गांवों में घूमा था, हमने कई वादे किए थे। एक चीज मैं बता दूं, 5 साल के अंदर जितने वादे करे थे एक एक वादा पूरा करके जाएंगे, आपका विश्वास नहीं तोड़ने वाले हम लोग। भाई साहब ने धारा 81 की बात करी, उस पे काम चल रहा है जी, थोड़ा समय लगेगा। 74(4) भी मेरे को याद है, धारा 33 भी याद है। 20 सूत्री कार्यक्रम में जो जमीनें दी गई थी उनके मालिकाना हक की भी मेरे को याद है। गांव के अंदर स्कूलों की बुरी हालत है, कई गांव ऐसे हैं जिसमें डिस्पेंसरी नहीं है, कई गांव ऐसे हैं जहां से बसें नहीं चल रही। ये सारी बातें याद है, हर चीज पे काम चल रहा है। और मैं आपको लाल डोरा तो की घोषणा बहुत जल्दी होने वाली है। लाल डोरा का जो एक्सटेंशन करना है उसकी घोषणा उसमें काफी काम हो चुका है। मैं एक ही बात आश्वासन देना चाहता हूं कि 5 साल के अंदर जितने वादे हमने करे थे 5 साल के अंदर सारे वादे पूरे करके जाएंगे जी। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। उसी नारे के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। हमारे देश की रक्षा करते हैं हमारे सिपाही। अगर हमारे सिपाही काम करना बंद कर दें तो दोस्तों आज हम यहां पे बैठ के इतने आराम से चर्चा नहीं कर सकते। हमारे देश की सीमाओं के ऊपर वो लोग अपनी जान की बाजी लगा के हमारी रक्षा करते हैं। उनके लिए, उनके सम्मान के लिए अगर कोई सिपाही शहीद हो जाता है, उसकी जान की कीमत नहीं आंकी जा सकती। लेकिन हमने उनके सम्मान के लिए ऐलान किया है कि अगर दिल्ली का रहने वाला कोई भी सिपाही, दिल्ली का रहने वाला कोई भी, दिल्ली पुलिस का भी सिपाही, दिल्ली पुलिस के भी कई सारे सिपाही अपनी जान की बाजी लगा के हमारी सुरक्षा करते हैं। भाई साहब, दिल्ली पुलिस का भी कोई भी सिपाही या बॉर्डर पे हमारी रक्षा करने वाला कोई भी सिपाही अगर शहीद होगा
तो दिल्ली सरकार उसको 1 करोड़ रुपए का सम्मान देगी। और अभी तक पिछले 1 साल से कई ऐसे सिपाहियों को हमने सम्मानित भी किया है। और दूसरा, किसान जो हमें मेहनत करके धूप के अंदर, बारिश के अंदर खाना खिलाता है, उसका सम्मान करना हमारा फर्ज है। तो जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान का, उसी नारे पर चलते हुए हम लोग अपने जवानों और अपने किसानों का ख्याल रख रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे लोग काम नहीं कर रहे, उनका जरूरी नहीं है। उद्योगपति भी जरूरी है, व्यापारी भी जरूरी है, दूसरे काम करने वाले भी जरूरी हैं। लेकिन किसान और जवान देश की रीढ़ की हड्डी है भाई साहब। किसान और जवान हमारी फाउंडेशन है, हमारी नींव है, देश की नींव है। इनके बिना देश नहीं बच सकता। दोस्तों, दिल्ली के अंदर 67 सीट आ गई आम आदमी पार्टी की। आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। एक नई पार्टी बनी, 1 साल के अंदर उसकी 67 सीट आ गई, उसकी सरकार बन गई। कभी नहीं हुआ था भाई साहब, आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। कुछ ना कुछ तो ऊपर वाला चमत्कार कर रहा है जी, कुछ ना कुछ तो करिश्मा है ऊपर वाले का। 67 सीट आई आम आदमी पार्टी की। दिल्ली वाले तो खुश हुए ही हुए, पूरे देश के अंदर एक लहर दौड़ गई, एक नई राजनीति की। लोगों को लगने लगा कि अब बदल सकता है, अब देश बदलेगा। लोगों को एक उम्मीद की किरण जाग गई है जी, लोगों के अंदर बड़ी उम्मीद है। और पिछले 1.5 महीने से पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार किस तरह से काम कर रही है। पूरे देश के लोग देख रहे हैं, और जिस तरह से दिल्ली सरकार काम कर रही है, लोगों की वो उम्मीदें धीरे धीरे पूरी होती जा रही है कि अगर ईमानदार पार्टी को वोट दो, अगर ईमानदार सरकार को चुन के लेके आओ, तो किस तरह से करिश्मा हो सकता है। आज ही मेरे को अभी कई लोग मिले रास्ते में, बोले जी पहले मेरा इतने 1000 रुपए बिजली का बिल आया करता था, अब इतना आने लग गया। किस किस के बिजली के बिल कम हो गए भाई साहब, जरा हाथ खड़े करना। सारों के बिजली के बिल कम हो गए भाई साहब। ये पार्टियां, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, 15 साल से कांग्रेस का शासन था, वो बिजली के बिल कम नहीं कर पाए। 8 महीने से बीजेपी का भी शासन था, दिल्ली में भी राष्ट्रपति शासन लगा रखा था, बीजेपी वाले चला रहे थे, वो बिजली के बिल कम नहीं कर पाए। हमने आते ही 10 दिन के अंदर बिजली के बिल कम कर दिए। कैसे कर दिए? हमारी नीयत साफ थी, उनकी नीयत खराब थी। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? हमारी नीयत साफ थी, उनकी नीयत खराब थी। बिजली के बिल आधे कर दिए, पानी मुफ्त कर दिया पूरी दिल्ली के अंदर, और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसी हमने हेल्पलाइन शुरू करी है। कल ही मेरे पास कई लोगों के SMS आए थे, बोले जी मैं बुराड़ी गया था, वहां पे ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में सारे दलाल भाग गए। मैं फलानी जगह गया था, वहां पे डरे पड़े हैं, पैसे लेने से मना कर रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार भी कम हुआ। मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो गया, नहीं तो ये टीवी चैनल वाले पकड़ लेंगे, किसी को कहेंगे देखो केजरीवाल झूठ बोल रहा था। कम हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ है दिल्ली के अंदर, काफी कमी आई है। तो दिल्ली के अंदर जिस तरह से काम हो रहे हैं पूरे देश के अंदर, लोगों को उम्मीद बनी है और लोगों को लगने लगा कि सरकार तो ऐसे चल सकती है, सरकार इस तरह से लोगों के काम कर सकती है। लेकिन एक चीज और बता दूं, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काम कर रही है, इस देश की बड़ी बड़ी ताकतें हिल गई हैं, उनकी फाउंडेशन हिल गई है, उनकी नींव हिल गई है। तो अब हमारे खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र भी करे जा रहे हैं, किस तरह से उनको बदनाम किया जाए। हमें बदनाम करने के लिए, हमें असफल करने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र किए जा रहे हैं भाई साहब। लेकिन जिसके साथ ऊपर वाला होता है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे साथ ऊपर वाला है, इसलिए ये खूब बड़े बड़े षड्यंत्र करेंगे। टीवी चैनल वाले खूब बदनाम करेंगे, 24 घंटे बदनाम करेंगे, लेकिन डरने की बात नहीं है। जनता हमारे साथ है, मीडिया उनके साथ है। गलत तो नहीं कह रहे जी? जनता हमारे साथ है, तो अपने को डरने की जरूरत नहीं है। इन्होंने चुनाव हराने में मीडिया वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर भी जनता ने 67 सीट दे दी। तो दोस्तों, अंत में केवल इतना कहना चाहूंगा, आज अगर
हम लोग कहते हैं ना, अंदर आत्मा होती है, शरीर होता है। साहिब सिंह वर्मा जी की आत्मा जहां कहीं भी होगी, अगर ऊपर होगी और देख रही होगी, तो मुझे लगता है आज उनको बहुत सुकून मिलेगा ये देख के कि एक ऐसी सरकार दिल्ली के अंदर आई है जो किसानों के बारे में सोचती है और किसानों के भले के बारे में सोचती है। अंत में मैं एक ही नारा दूंगा जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान, जय जवान, जय जवान। सभी लोग तो मुंडका में किसानों को रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। 20,000 रुपए प्रति एकड़, 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजे का ऐलान किया गया है। क्या कहा ये ऐलान करते हुए, सुनवाते हैं आपको। 20,000 रुपए प्रति एकड़ का मतलब 50,000 रुपए हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। ये ऐलान करके मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा जी, ये आप ही का पैसा है, मेरी जेब से नहीं जा रहा, जनता का पैसा है। मैं तो आप ही का सेवक हूं, आप लोगों ने चुन के भेजा, मेरी जेब में तो कौड़ी भी नहीं है, आप ही का पैसा, आप ही टैक्स देते हो। तो चलिए, मुआवजे का ऐलान किया है अरविंद केजरीवाल ने। तमाम खास मेहमान साथ बैठे हैं, वक्त की कमी, एक छोटा छोटा रिएक्शन। नरेश जी, पहले आपसे जानना चाहूंगा। ये कम से कम 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर होना चाहिए था, मैंने आते ही बता था 35-40 हजार लेकिन फिर भी बाकी देश के चलो हिसाब कुछ से थोड़ा देखा बहुत जाए तो मर्म लगाएगा। लेकिन बात ये है कि ये जो अब गांव में जाके मुआवजे की बात हुई, मैं आपको बता दूं 15 दिन पहले हमारे यहाँ अजय माकन, सज्जन कुमार जी और कांग्रेस के लोग मीडिया को लेके बवाना, कुतुबगढ़, बाजितपुर और उन गाँव में गए थे। वहां से ये आवाज उठी थी, तब इनके विधायक सक्रिय हुए कि वे इस मुद्दे को उठाओ, नहीं तो गाँव के लोग इनके खिलाफ हो जाएंगे। यानी मुआवजा उनके कहने पर। हाँ, ये 100% 1998 के बाद में अतिवृष्टि पकी फसल के दौरान हुई नहीं है, तो उसके बाद ये पहली घटना है। तो 1998 और आज में कितना समय गुजर गया, तो ये रिवाइज होना ही था। वैसे अभी इन्होंने लागत भी नहीं दी। 1 लाख रुपया पर हेक्टेयर के आसपास मुझे आशा और उम्मीद थी, जिस प्रकार से इनके प्रवक्ता भारती जी कह रहे थे कई गुना होगा, कई गुना होगा। तो 1 लाख में ये है कि किसान बराबर छूट जाता है। अभी भी इन्होंने कुछ नहीं किया। मेरे ख्याल से तो ऊँट के मुंह में जीरा है, कम है बहुत जी। 1 लाख होना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली में बीज और यूरिया पर सब्सिडी नहीं है। उसको देखते हुए अगर हम तुलना करें, और उसका जिक्र भी कर दिया है कि उस पर सब्सिडी दी जाएगी, उस पर विचार हो रहा है। जब वो दी जाएगी तब देखा जाएगा। अगर हम उसकी तुलना करें तो मुझे लगता नहीं है कुल मिला के इसमें कुछ बढ़त हुई है। जी सुदेश जी, आखिरी रिएक्शन। देखिए, मुझे लगता है कि 3 तरह के कंपनसेशन दिए गए हैं। जब मोदी जी ने 50% कंपनसेशन बढ़ा दिया था, 4,500, 9,500 और 12,000। जी जी। अब अगर केजरीवाल ने 20,000 ऐलान किया है प्रति कट्ठा, जो कि हेक्टेयर आप करेंगे तो 50,000 है, बहुत ज़्यादा है। और ये अगर डिमांड बाकी जगह से भी आती है तो देश के इस चेकर पर बहुत बड़ा दबाव बनेगा। और अब आगे ये भी सोचना पड़ेगा, जो केजरीवाल बता रहे थे कि आप किसानों को, जहां हम एग्रीकल्चर टैक्स की बात करते हैं, वहां फिर से सब्सिडी की बात कर रहे हैं। 2 धारा हमारे देश में है, एक धारा जो केजरीवाल और बाकी लोग कर रहे हैं, जो सब्सिडी की बात कर रहे हैं, और एक मोदी की बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं गुड गवर्नेंस दो और तुम्हें हम सब कुछ देंगे लेकिन पैसा दो। इस 2 धारा के बीच में लगता है केजरीवाल की धारा अभी जीती हुई नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी, माफ कीजिएगा। फिलहाल मुद्दा में